तो अब हम लोग देखते हैं पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में हमारा क्या काम होगा। पुश फंक्शन में हम लोग देखें, हम लोग पुश फंक्शन में देख लिए कि पुश फंक्शन में हम डेटा को रख रहे हैं और कंडीशन क्या है हमारे पुश फंक्शन का, टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1। अब पॉप करना है, तो पॉप करने का मतलब क्या है कि डेटा को 1 बाय 1 निकालना और वहां से डेटा रिमूव होगा। तो जैसे अब हम डेटा निकालने जा रहे हैं, सपोज हमारे स्टैक एरे में इंडेक्स नंबर 2 तक डेटा रखा गया है, तो टॉप अभी कहां पर है, टॉप 2 पे है, यानी टॉप जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन तक डेटा रखा जा चुका है। तो यहां पे हम डेटा निकाल रहे हैं, तो पहले हम डेटा को निकाल लेंगे। यहां हम डिस्प्ले करना चाहते हैं डेटा को, यहां पे डिस्प्ले कर दिए टॉप को, यहां आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा 70 और हम ये डेटा को निकाल लिए, ये डिस्प्ले हो गया। अब ये डेटा खत्म होना है वहां से एरे से, तो हम लोग खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टॉप के पोजीशन को एक स्टेप पीछे कर लेंगे, माइनस माइनस। तो टॉप को माइनस माइनस करेंगे, टॉप अभी है 2 पे और अब इसको माइनस माइनस करेंगे तो टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी टॉप अब इस पोजीशन पे आ जाएगा डेटा निकालने के बाद। तो टॉप से डेटा निकालनी है, टॉप हमारा आ गया इंडेक्स 1 के पोजीशन पे। अब अगर फिर पॉप करते हैं, फिर से पॉप फंक्शन कॉल होता है, तो फिर ये डेटा निकाल लिया जाता है और उसके बाद ये डेटा निकालने के बाद हमारा टॉप फिर माइनस माइनस होगा और टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी टॉप अब इस पोजीशन पे आ जाएगा, 0 के पोजीशन पे। अब टॉप यहां से 0 के पोजीशन पे आ चुका है। अब अगर हम डेटा निकालते हैं यहां से और फिर निकालने के बाद हम टॉप को माइनस माइनस करते हैं, तो अब टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब टॉप का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी हमारा जो स्टैक एरे है वो खाली हो चुका है, अब उसमें कोई डेटा नहीं बचा हुआ है। तो पुश करते समय हम लोग डेटा रख रहे हैं तो उसके पहले टॉप को प्लस प्लस कर ले रहे हैं, क्योंकि टॉप जिस पोजीशन पे है उसके अगले पोजीशन पे डेटा को रखना होता है। लेकिन पॉप करते समय टॉप जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन का डेटा निकालना है। उसके बाद जब हम निकाल लिए तो वो पोजीशन खाली हुआ, उसके बाद टॉप को पीछे कर देना है उसके पहले वाले इंडेक्स पे। तो यहां पे हम टॉप को 1 से 0 पे ले जा रहे हैं, तो टॉप से हम डेटा पुश कर रहे हैं और टॉप से ही हम लोग डेटा पॉप कर रहे हैं। तो पुश करते समय हम लोग ये देखते हैं कि स्टैक के अंदर, स्टैक एरे में जगह है या नहीं, स्पेस बचा हुआ है या नहीं, ताकि हम नया डेटा रखेंगे। तो हम वहां कंडीशन चेक करते हैं मैक्स -1, टॉप का पोजीशन क्या होना चाहिए, मैक्स -1 पे होना चाहिए ओवरफ्लो होने के लिए। तो टॉप अगर मैक्स -1 के पोजीशन पे पहुंच चुका है तो एरे ओवरफ्लो है, हम नया डेटा इसमें नहीं रख सकते। लेकिन जब हम पॉप कर रहे हैं तो टॉप 0 तक का डेटा तो टॉप से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 इंडेक्स है, लेकिन -1 इंडेक्स हमारे एरे में नहीं होता है। तो टॉप अगर -1 पे आ गया, इसका मतलब है कि एरे का सारा डेटा निकाला जा चुका है, अब स्टैक एरे में कोई भी जगह खाली नहीं है। तो पॉप फंक्शन करते समय हम पहले चेक करेंगे कि टॉप इज इक्वल टू -1। अगर ये कंडीशन है तो स्टैक अंडरफ्लो है और हम स्टैक से कोई डेटा अब नहीं निकाल सकते हैं, स्टैक खाली हो चुका है। तो ये हमारा 2 फंक्शंस है, दोनों फंक्शंस में हम लोगों को डेटा रखना निकालना है। तो रखते समय हमको देखना है कि जगह है या नहीं स्टैक एरे में, निकालते समय देखना है कि डेटा है या नहीं। तो जगह कब नहीं होगा, जब टॉप मैक्स -1 के पोजीशन पे होगा, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोजीशन पे हम आ चुके हैं, आगे अब हमारे एरे में कोई जगह नहीं बचता है। और डेटा कब नहीं होगा, जब हम सारा डेटा निकाल लिए हैं या हम कोई भी डेटा नहीं रखे हैं, उस वक्त टॉप हमारा -1 पे आ जाएगा, तो हमारा स्टैक एरे खाली है। तो हमको सिर्फ दोनों फंक्शन में यही 2 कंडीशन चेक करना है बस, और बाकी जनरल तरीका है, जैसे एरे से वैल्यू निकालते हैं
उसी तरह से निकालना है, बस यहाँ पे वेरिएबल हमारा टॉप चलेगा। अब इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। अभी हम प्रोग्राम बता देते हैं कि स्टैक का